अपनी दादा की पोती हूँ। जो माइक पकड़ कर साकित हो जाते हैं, वाह 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 वाह। इंशाअल्लाह अपने दादा की पोती हूँ, खिदमत करने आई हूँ, खिदमत बढ़ चढ़ कर करूंगी। पाकिस्तानियों, फातिमा जनाह और बेनज़ीर भुट्टो के बाद अगर आपको कोई मुहिब वतन और वतन से प्यार करने वाली लीडर मिली थी तो उसका नाम था दादा की पोती। लेकिन अफसोस, आपने उसकी कदर नहीं की। आपसे ज्यादा तो उसकी कदर इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन सिकंदर सुल्तान राजा को थी, जिसने ऊपर नीचे 70,000 वोट उसको डाल दिया, लेकिन आप लोगों ने उसे एक भी वोट नहीं डाला। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती की है आपने अपने आप से, क्योंकि वो तो लीडर है, उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस कौम को उसका बहुत ज्यादा फिक्र और कमी महसूस होगी। तो पाकिस्तानियों, दादा की पोती इलेक्शन हार गई। उसके बाद आज जब वो फ्लैट पे बैठी, अमेरिका की फ्लैट उसने पकड़ी और वो चली गई, तो ये दिल खून के आंसू रोता रहा कि हम ऐसी लीडर से, वतन से प्यार करने वाली, अपने वर्करों से प्यार करने वाली, अपने लोगों का दस्ती काम करने वाली लीडर से हम महरूम हो गए। तो इस जुल्म में मैं तो शरीक नहीं था, क्योंकि मैं उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन से चीखता रहा कि मेरा वोट उसी के हल्के में रखें ताकि मैं उसको वोट डाल सकूं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ही जालिम था उस वक्त, जिसने मेरा वोट जहाँ पे रखा और मैंने इमरान खान को दे दिया। तो पाकिस्तानियों, एक तो हम दादा की पोती से बहुत ज्यादा शर्मिंदे हैं, और उसके बाद हमें दुख और तकलीफ इस बात की है कि काश दादा की पोती ये सीट जीत जाती और कुछ अरसा पाकिस्तान में रहकर हमें मजीद ड्रामे दिखा सकती, क्योंकि कुछ अरसा हमने बड़े ड्रामे एंजॉय किए, लेकिन अब वो अमेरिका चली गई। उसके ड्रामे की कोई नई किस्त नहीं आएगी। शायद 5 साल के बाद दोबारा कुछ आए, लेकिन 5 साल हम उन सारे ड्रामों से महरूम हो गए। तो इसमें सारे आप इस जुल्म में शरीक हैं कि आपने वोट देकर उसको सीट नहीं जितवाई। अगर वो सीट जीत जाती तो मुझे उम्मीद है कि कुछ अरसा और पाकिस्तान में रहती और आपको वो ड्रामे एंजॉय कराती जिनसे आप इस वक्त मुकम्मल तौर के ऊपर महरूम हो गए।